हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। आज हम देश दुनिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण इनोवेशन के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो ग्रामीण इनोवेशन के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म अजय कुमार सूद ने किया है। अब आप सभी लोग जानिए कि अजय कुमार सूद कौन है। अजय कुमार सूद भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इन्होंने 15 अगस्त 2026 को RSVC अमृत को लॉन्च किया है। उसके बाद आता है कि RSVC अमृत किसने तैयार किया है। तो नबार्ड ने इसे तैयार किया। नबार्ड कहाँ पर है? ये नबार्ड है मुंबई में। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को लाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल सके। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और किसके सिफारिश पे हुआ था? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना किया गया था। इसका नाबार्ड के जो मुख्य उद्देश्य होता है, ग्राम का विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। तो ये चीज आप सभी लोग याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था। शिवरामन समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 2 रॉकेट 38 मिनट के अंतराल पे लॉन्च करने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो आप सभी लोग याद रखिए कि 38 मिनट के अंतराल पे 2 रॉकेट लॉन्च करने वाला कंपनी स्पेस एक्स कंपनी है। पहला रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया कैलिफोर्निया में, और दूसरा रॉकेट लॉन्च किया 38 मिनट के अंतराल पे फ्लोरिडा में। तो ये दोनों जो रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी ने 38 मिनट के अंतराल पे लॉन्च किया है। उसके बाद आता है कि ये कौन से रॉकेट है। तो ये रॉकेट फाल्कन 9 है। फाल्कन 9 को 38 मिनट के अंतराल पे लॉन्च करने वाला कंपनी स्पेस एक्स कंपनी है। तो बच्चों, ये चीज क्वेश्चन आप सब लोग याद रखिएगा। 2 रॉकेट लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा बना है? स्पेस एक्स कंपनी बना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाल ही में सुंगल सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो सुंगल सुरंग का जो उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है। इसको आप सब लोग याद रखिएगा। और ये किस रेंज में आता है? तो कालीधर रेंज को तोड़ते हुए इसका निर्माण हुआ है। ये चीज आप सब लोग याद रखिएगा कि नेशनल हाईवे 144 एक के ऊपर ये चीज बनाया गया है, सुंगल सुरंग को। इसकी लंबाई अगर पूछता है कि सुंगल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 2.79 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सुंगल सुरंग का जो मुख्य उद्देश्य है, सीमावर्ती जिलों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। कहने का मतलब ये है कि इसके माध्यम से जो तटवर्ती सीमा है इस राज्य के, वहां तक आने जाने की सुविधा बन सके, सुचारू रूप से चल सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। यह सुरंग जो है प्रदेश के दुर्गम और सीमावर्ती जिलों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। ये चीज आप सब लोग याद रखिएगा कि सुंगल सुरंग का उद्घाटन जो हुआ है जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.79 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ बना है? नेशनल हाईवे 144 के ऊपर बना है। कालीधर रेंज को तोड़ते हुए इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था झू रोंगजी था, जिन्होंने 1998 से लेकर 2003 तक अपना शासन किया था। और इनकी मृत्यु जो हुई है झू रोंगजी जी का, ये 97 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका जो चीन में प्रमुख योगदान था उसके बारे में जान लेते हैं। चीन के जो आर्थिक सुधार एवं सरकारी उद्योगों के पुनर्गठन के लिए इनको जाना जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ये चीन में आर्थिक सुधारों के वास्तुकार माने जाते हैं, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि इनका जो मेन योगदान था आर्थिक सुधारों के लिए नई दिशा देना, इनका मेन योगदान था, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। उसके बाद आता है आज का क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आज के करंट अफेयर का। उसको हम सभी लोग देखते हैं। उसके बाद आता है, हाल ही में फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किसने किया है। तो फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा जो किया है यूएसए ने किया है। तो फाल्कन स्ट्राइक के बारे में थोड़ा लेते हैं, इसकी खासियत क्या है। तो यह पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन ऑफ ड्रोन टास्क फोर्स है। ये चीज आप सब लोग याद रखिएगा कि फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा यूएस ने किया है।
और इस ड्रोन की जो खासियत है, तो फाल्कन स्ट्राइक ड्रोन की जो खासियत है, तो यह क्या है, पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन ऑफ ड्रोन टास्क फोर्स है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ड्रोन के तकनीक के माध्यम से सुरक्षा और सहयोग का परिचालन करने में इसका मेन भूमिका है। तो ये चीज़ आप सब लोग याद रखिएगा। ड्रोन जो है तकनीक में सहयोग, नवाचार और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। फाल्कन जो स्ट्राइक है और ड्रोन तकनीक में सहयोग, नवाचार और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा और वीडियो को आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जिससे मुझे जो मोटिवेशन जो आशीर्वाद मिलता है, तो मुझे और लगन करने में अंदर से इच्छा जागृत करता है। और अभी तो बच्चों को थोड़ा बोलने में पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है। अब व्यवस्था धीरे धीरे किया जाएगा आप सभी को, लेकिन आप सब लोग अपना जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद बनाते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं अपनी व्यवस्था को कर सकूं, जिससे आपको सुविधा मिल सके पढ़ाने में। उसके बाद आता है आज का क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आता है हाल ही में सर्वमान्य मॉडल को किसने लॉन्च किया है? तो आप सब लोग उत्तर दीजिएगा। सर्वमान्य जो मॉडल है IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। तो बेंगलुरु गलत लिखा गया, इसको आप सब लोग मत ध्यान दीजिएगा। हमने बता दिया कि IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। बेंगलुरु में क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में, ये भी आप सब लोग याद रखिएगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है सर्वमान्य का? तो ये 65 भाषाओं को पहचान सकता है और उसके बोलियों को, बातचीत के तौर तरीके को पहचान सकता है, दोनों ये कर सकता है। यह एक ओपन सोर्स वॉइस AI मॉडल है, ये भी आप सब लोग याद रखिएगा। और इसको किसने बनाया है और किसके किसके भागीदारी से बनाया गया, अगर क्वेश्चन में आता है, तो ये स्पायर लैब और गूगल की भागीदारी से सर्वमान्य का निर्माण किया गया, इसको लॉन्च किया गया, इसके मॉडल को तैयार किया गया है। तो सर्वमान्य कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो IISc बेंगलुरु में इसका मॉडल को लॉन्च किया गया है, आप सब लोग याद। उसका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारत ने हैकाथॉन किसकी सहयोग से आयोजित किया है? तो भारत ने जो हैकाथॉन आयोजित किया है वो इजराइल देश के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। और यह 14 अगस्त 2026 को इसका आयोजन हुआ है। यह स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की समाधान को तकनीकों के माध्यम से इसका समाधान किया जाएगा। तो ये चीज़ आप सब लोग याद रखिएगा कि हैकाथॉन का जो जो सहयोगी देश है वो इजराइल है। इसका जो मुख्य आधारित या मुख्य काम जो है हैकाथॉन का, हेल्थ से पर्पज से बनाया गया है, हेल्थ केयर के पर्पज से। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन कब कब हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर भारत से, फिर उसके बाद हुआ था आसियान भारत से, फिर अफ्रीकी देश और इंडिया से हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया भारत से हुआ था, और इस बार हो रहा है इजराइल और भारत के मध्य में हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। लिस्ट को हमने अपडेट कर दिया है, लगा दिया, देख लीजिएगा आप सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है करंट अफेयर का, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण किस किस देश के बीच में प्रारंभ हुआ है? तो आप सब लोग इसका उत्तर दीजिएगा। भारतीय सेना और थाईलैंड सेना के बीच में है। तो मैत्री का ये कौन सा संस्करण था? ये 15वां संस्करण था, ये चीज आप सब लोग याद रखिएगा। दोनों देशों के बीच मैत्री, विश्वास और सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है, इसलिए मैत्री का 15वां संस्करण हो रहा है भारत और थाईलैंड के बीच में। और एक चीज और याद रखिएगा कि मैत्री का 15वां संस्करण का जो अध्यक्षता करेगा या होस्ट जो है, थाईलैंड देश कर रहा है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। इससे दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास भी होगा और सैन्य की तकनीकी और मौजूदगी को बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे के साथ देंगे, ये चीज आप सभी लोग याद रखिएगा। तो मैत्री का 15वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, हाल ही में 140 साल पुराना परीक्षा बांध को ICID वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा किस राज्य को मिला है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। ये परीक्षा बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सभी लोग बताइएगा, झांसी में स्थित है। इस बांध का जो मुख्य कार्य है सिंचाई और वहाँ पर स्थित थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी उपलब्ध कराना है, ये भी आप सब लोग याद रखिएगा। और परीक्षा बांध जो बना है कौन से नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर है। और परीक्षा बांध झांसी उत्तर प्रदेश में 140 साल पुराना ऐतिहासिक बांध है, ये भी आप सब लोग याद रखिएगा। ये कौन सी बांध है? ऐतिहासिक बांध है और सबसे पुराना बांध है उत्तर प्रदेश का, 140 साल पुराना बांध है। और कहाँ पर स्थित है? झांसी के उत्तर प्रदेश में यह बांध स्थित है, ये भी आप सब लोग
याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, पेंशन भोगियों के लिए संध्या योजना को किसने मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी देने वाला कर्नाटक सरकार है। इसमें क्या है, जो वहाँ के कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उनको एक स्वास्थ्य बीमा दिया है। यह स्वास्थ्य बीमा जो है 5 लाख तक है। इस योजना का उद्देश्य मेन यही है कि पेंशन भोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए संध्या किरण योजना चालू किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। यह योजना उनको, उनके परिवार लोगों को मिलेगा, यह बीमा उनके परिवार के सदस्य को मिलेगा, जो भी रिटायर कर्मचारी हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जिससे आपका जो आशीर्वाद और प्यार मिलता है हमको, उससे एक अलग मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अपना प्यार मोहब्बत ऐसे बनाए रखिए। थैंक यू।